देखो यहाँ पे देखो जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना इसके बाद स्टार्ट होता है ना। हम कितना वैसे कितना तक पढ़ा दिए थे बताइए तो 18 ना। चलो अब सुनो ध्यान से, 18 के बाद 19 नंबर, ठीक है 19 20 अभी चलो 19 बता ही दे रहे हैं। 19 क्या कह रहा है ना, कह रहा है साबित करें, वही बात है वही कहानी, ए बी और ये ए एक्स प्लस बी वाई सही है। और फिर से यहाँ पे है बी सी बी एक्स प्लस सी वाई सही है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई 0। ये हमको सिद्ध करना है कि किसके बराबर आएगा। ये ऊपर जो सिद्ध करना है इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है सबसे बढ़िया। बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy, देखो एकदम ध्यान से सुनना, प्लस cy स्क्वायर है ना। देखिए इतना इजी है, इतना इजी है कि पूछिए मत कितना इजी है। हाँ चलिए ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे अगर तो यहाँ पर है ax, नहीं a में किससे गुणा हुआ है x से, अब b में किससे गुणा हुआ है y से। अगर ये भी ax रहता, यदि ये भी ax रहता, ये by रहता ना, यहाँ पे क्या bx है ना, यदि bx रहता और क्या रहता ये cy रहता, तो इसमें से इन दोनों को घटा देते तो 0 आ जाता, और इसमें से इन दोनों को घटा देते तो क्या आता है 0 आ जाता, नहीं आ जाता 0। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस r1 में x से गुणा करना पड़ेगा और r2 में किससे गुणा करना पड़ेगा y से, ठीक है। तो देखिए चलिए गुणा कीजिए r1 में x से, तो हो जाएगा ax, देख रहे हो ना कितना इजी है, bx ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bxy, x से गुणा हो रहा है, इसमें y से गुणा कीजिए, y से गुणा कीजिए, तो हो जाएगा ये by cy bxy cy स्क्वायर, ये अपनी जगह पे है ax प्लस by bx प्लस cy 0। एक बात बताइए हमको, ये हम बोले थे ना कि यदि अपने मन से किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ में गुणा करते हैं तो उसी समय भाग भी दे देते हैं, है ना। तो भाग देंगे 1 क्या लिखेंगे x y, क्योंकि पहले में x से भाग देते, x में गुणा किए तो x से भाग, क्योंकि जब इसको कॉमन निकालेंगे ना x तो x से कटे, इसमें से समझ में आ रहा है ना। हाँ क्या कैसे लिखे हम, r1 लिखे हैं x r1 करके नहीं, और r2 लिखे हैं y r2 करके, समझ में आ रहा है। इस तरह हम मेथड बैठाएं इसमें। अब देखिए क्या करेंगे, 1/xy अपने जगह पे, कोई दिक्कत नहीं, x अपने जगह पे है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कौन सा, एक सेकंड रुको, कौन सा बता रहे हैं हम, 19 नंबर बता रहे हैं ना, 18 19, चलो ठीक है कोई, है ना। अब हम जो बताए हैं वही लिखेंगे। हम क्या करेंगे ना, R3 को लिखेंगे, R3 में तीसरे पंक्ति को तो लिखेंगे ही, लेकिन किस तरह लिखेंगे तीसरे पंक्ति को, तो R3 में से R1 को भी घटाएंगे और किसको घटाएंगे, R2 को भी घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए R1 तो अपनी जगह पे सही है, R2 भी चेंज किस में करना है R3 में, इसलिए हम R1 को लिख दे रहे हैं, R1 में पहला पंक्ति को लिख दे रहे हैं, फर्स्ट रो को, है ना, सेकेंड रो वाले को भी लिख दे रहे हैं, इसको, इसमें से इन दोनों घटाना है तो 0 आएगा, इसमें से इन दोनों घटाने क्या आ जाएगा 0, इसमें से इन दोनों को घटा देना है तब तो 0 नहीं आएगा, तब तो 0 नहीं आएगा। तो सुनिए क्या आएगा, सुनो नहीं सुनो, इन दोनों को घटाना है ना, तो आएगा माइनस ax स्क्वायर, देखो इसमें से ये भी घटेगा तो ये भी दोनों माइनस में, ये भी दोनों किस में माइनस में, तो सजा के लिख रहे हैं, सजा के, माइनस ax स्क्वायर माइनस cy स्क्वायर माइनस bxy या माइनस bxy माइनस 2bxy। समझ में आया कहानी, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसके बाद ax स्क्वायर प्लस 2, हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक बराबर। तीसरा पंक्ति है ना, तीसरा पंक्ति मान लीजिए ये 0 है, मान लीजिए क्या 0 ही है, मान लीजिए कि 0 में गुणा हुआ है इस सब से, चलो रुको एक सेकंड रुको, हम बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, ध्यान सुनो।
मार्कर एक सही नहीं रहता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। ये है आपका AX, ओह सब गड़बड़ होगा क्या। ये देखो तो 8 क्लास में है क्या मार्कर, जानते हो मार्कर, स्याही इतना पैकेट था ना, स्याही भी देख लीजिएगा अगर उधर होगा तो, स्याही वगैरह ले करके रखना चाहिए। BX ये है आपका AX² प्लस BXY है ना, ये पहला पंक्ति है। दूसरा पंक्ति BY CY BXY प्लस CY², ये है 0, ये है 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, नहीं -1 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा AX² प्लस क्या, ये माइनस में है ना, ये किस में है, माइनस में है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2BXY अब प्लस क्या हो जाएगा CY²। समझ में आ रहा है? पहला पंक्ति जो है वही पहला पंक्ति है ना, ये रखे हैं। चलो ठीक है, चल रहा है। जो पहला पंक्ति इसमें है, जो पहला पंक्ति इसमें है वही पहला पंक्ति इसमें है, जो दूसरा पंक्ति इसमें है वही दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति में 0 है और इसमें माइनस माइनस का माइनस सब में है ना, तो माइनस बाहर निकाल दिए, माइनस बाहर निकाल दिए, माइनस बाहर निकाल दिए तो AX² बचेगा, AX² प्लस में, फिर ये भी तो प्लस में बचेगा, सजा के लिख रहे हैं ठीक है, फिर ये भी प्लस में बचेगा, तीनों प्लस में लिख दिए है ना, बराबर 1/XY। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि इस 0 में किससे गुणा हुआ है, इससे गुणा हुआ है, AX² प्लस 2BXY प्लस CY², मान लीजिए इसमें भी इससे गुणा हुआ है, तो हम आराम से इसको बाहर निकाल सकते हैं। जब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा AX² प्लस 2BXY प्लस CY², कॉमन हो गया, तीसरे पंक्ति में कॉमन हो गया कि नहीं हो गया। मान लेंगे तीसरे पंक्ति में सब में इससे गुणा हुआ है, 0 है ना, तो किसी से भी गुणा कर सकते हैं, 0 ही ना आएगा, तो मान लेंगे 0 के बगल में भी ये लिखा है और इसके बगल में भी ये लिखा है, ठीक है, तो बाहर हो गया। अब तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, बचेगा AX, फिर क्या बचेगा BX, फिर AX² प्लस BXY, देखो बन चुका है, अब बन ही जाएगा, BY CY BXY प्लस CY², 0 0 -1, 0 0 -1। समझ में आया ना। अब देखिए तीसरे पंक्ति के सापेक्ष क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे, तीसरे पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे, देखो इतना बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/XY AX² प्लस 2BXY प्लस CY² है ना, प्लस माइनस प्लस, प्लस पोजीशन पे है ना, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, फिर ये वाला हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा AX, बहुत बढ़िया, BX BY CY, ठीक है। चलो 1/XY AX² 2BXY CY² माइनस का 1, इसमें गुणा कीजिए तो हो जाएगा ACXY, इसमें गुणा कीजिए माइनस B² XY, ठीक, XY दोनों में है ना, ये देखो ध्यान से, इसमें XY दोनों में है ना, XY बिल्कुल बाहर कर दीजिए, XY चला गया बाहर, ठीक है, बटा में भी क्या था XY, यहाँ पे क्या बचेगा AX² 2BXY प्लस CY², -1 है ना, इससे गुणा कीजिए, -1 में अंदर वाले से गुणा कीजिए तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा B², क्यों XY बाहर चला गया ना, तो XY नहीं लिखेंगे, अब -AC और XY से XY क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या आया AX² प्लस 2BXY प्लस CY² इंटू B² माइनस AC। आया कि नहीं आया, आ गया, जल्दी से लिखो। इसके बाद कौन सा है 19, ये कौन सा नंबर था, मिट गया है, 19 नंबर था, 20 बताना है हमने, ठीक है। चलो अब 20 देखिए, बीस नंबर, 20 क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि 1 प्लस A² माइनस B², 2AB 2B
2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है ना कि किसके बराबर है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 3 प्रूफ करना है। इतना ज़्यादा समझ में आ रहा है ना, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है। पता है ना क्या करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूफ करना है। उसका पावर कितना आएगा, 3, मतलब 3 बार इस तरह का फैक्टर इसमें से निकलेगा तब जाके ना पावर 3 चढ़ाएंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें से इसको घटा दे रहे हैं। हम इसमें से इसको घटा दे रहे हैं, लेकिन इसमें b से गुणा करके घटा रहे हैं। पहले हम दिमाग में रखेंगे कि इसमें किससे गुणा हो गया है, b से गुणा हो गया है, और उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है ना, और ये क्या है, माइनस का 2b स्क्वायर है, b से गुणा हुआ है तो C3 में b से गुणा किया है, ध्यान रखें। और जब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2b स्क्वायर माइनस का एगो b स्क्वायर। पता है ना क्या कर रहे हैं, C1 में से C3 को घटा रहे हैं। C1 लिख रहे हैं कैसे, C1 माइनस बी C3 करके, समझ में आया। C3 में b से गुणा करके उसी घटा दे रहे हैं। इसमें से इसको घटाइए, क्योंकि इसमें b से गुणा हुआ है ना, तो 2ab आएगा, और भी घटा ही देना है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में 0 हो खत्म। इसमें से इसको घटा दीजिए, किससे गुणा करके, b से गुणा करके। ठीक है, ये थोड़ा सा मुसीबत वाला काम है नहीं, तो ये हो जाएगा 2b में से एगो b घट जाएगा तो एगो b बचेगा ना, समझ में आ रहा है, एगो b बचेगा। और उसके बाद से क्या बचेगा, माइनस क्या, प्लस, माइनस, तीनों माइनस में हो गया ना। अरे समझो, ये लिखा है b, ये लिखा है b, ये लिखा है माइनस ए स्क्वायर C3 बराबर, अरे इसमें b से गुणा करो ना, इसमें b से गुणा करना है। तो ये क्या लिखा है, b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू लिखा है, और इसमें से इसको घटाना है तो ये b लिखा है ना, तो 2b में से एगो b चला जाएगा तो एगो b बचेगा। अब बाकी ये दोनों माइनस में, घटाना इसी को है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू बचेगा, प्लस बी क्यू बचेगा। स्क्वायर तो पहले से है ना, किससे गुणा हो, हाँ, अरे कुछ नहीं, b से गुणा करेंगे तो यहाँ पे b है, यहाँ पे ए स्क्वायर b है, यहाँ पे बी क्यू है, b से गुणा करना है ना, फिर घटाना है तो 2b में से एगो b चला जाएगा तो एगो b बचेगा, बाकी तो किसी के साथ जुड़े घटेगा नहीं। ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर बी, और ये क्या लिखा है, बी क्यू लिखा है, क्योंकि b से गुणा हुआ है, तीनों में ना, तीनों पद में ना b से गुणा होगा तो ये लिखा गया। ठीक है, और उसके बाद से क्या है ये, अब देखिए क्या लिखेंगे, इसी समय हम C2 को भी लिखेंगे। किस तरह C2 को लिखेंगे, तो C2 में से C3 को घटाएंगे, लेकिन इसमें b से नहीं गुणा करेंगे, इसमें हम a से गुणा करेंगे, और a से गुणा करके घटाएंगे नहीं, क्या कर देंगे, जोड़। देखो अब इसमें इसको जोड़ना है, घटाना नहीं है, इसमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। देखो C2 हम तो लिखे तो हैं, लेकिन अब इससे b से गुणा नहीं करना है, a से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, a से, और उसके बाद दोनों को क्या करना है, जोड़ करके दूसरे पंक्ति में लिखना है। चलिए a से गुणा कीजिए, क्या दिखेगा, 2ab दिखेगा ना माइनस में, और ये क्या है, प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ये दिखेगा 2a स्क्वायर, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के a स्क्वायर है, प्लस का 2a स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 20। इन दोनों को जोड़िए, इसमें किससे गुणा करना है, a से ना, तो ये माइनस का 2a, अब प्लस का एक a, माइनस का एक a बचेगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे नहीं, घटाना नहीं है, जोड़ना ही है। घटाना रहता तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाता, जोड़, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर 3, a से गुणा करना है तो, अब माइनस क्या हो जाएगा, ab स्क्वायर। चलो अब देखो, हाँ बोल, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आ रहे हैं।
तब तक आप लोग यहाँ तक लिखिए, है ना। सब कुछ इसी में देखना है ना। कौन आया कौन गया, देखो अब सुनो, यहाँ पर जो है एक है जो भी है ना। अरे ये क्या हो गया, तीसरा स्तंभ तो लिखवे नहीं की, -2b 2a। चलो बढ़िया है ना, तो फिर सुधार लेना और क्या। देखो तो कितना बढ़िया नहीं। चलिए ये है सही है, ये भी सही है। इन दो तीनों में क्या कॉमन है जी, b कॉमन है ना। हे कपारे पे कहाँ आंधली, ये देखो ये b कॉमन है तीनों में, तो b बाहर निकले तो यहाँ पे 1 बचेगा। ये को थोड़ा गलती हो जाता है तो लगता है कि एकदम आफत विपत सब पड़ गया नहीं। सुनो पहले सुनो, पेज बर्बाद हो रहा है वाह। इनको a² जो है वही लिख रहे हैं। इन तीनों में क्या कॉमन है, माइनस का ये नहीं जी, माइनस a कॉमन है ना, माइनस से बाहर निकालिए। 1a² प्लस b², ये अपनी जगह पे सही है। माइनस का 2b 2a, ये जो है वो है ना। सुनिए हाँ सही है। पहले स्तंभ में सब में क्या है, 1 + a² प्लस b² है ना। 1 + a² जो 0 है तो 0 है, लेकिन जो बाकी एलिमेंट बचा हुआ है उसमें 1 + a² प्लस b² है कि नहीं। तो क्या निकल जाएगा पहले स्तंभ से, 1 + a² प्लस b²। और दूसरे स्तंभ में भी देख लीजिए एक बार, इसमें भी है 1 + a² प्लस b²। तो फिर क्या बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचा 0, यहाँ पे क्या बचा b। सही बात है। ये 0, ये निकल गया 1, यहाँ पे क्या बचेगा, वेरी गुड। फिर -2b 2a 1 - a² माइनस, बस आगे कि नहीं आ गया, विस्तार कर देंगे, नहीं विस्तार कर देंगे, आंसर आ जाएगा जहाँ एक्सपेंड किए। चलिए बराबर 1 + a² प्लस b² 2 बार लिखा गया है ना, तो क्या जरूरत है 2 बार लिखने का, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, नहीं लिख देंगे होल स्क्वायर। और इसको क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बताओ, पहले पंक्ति चाहे पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। किसके साथ विस्तार करें, पहले स्तंभ के साथ ही विस्तार कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे दिखेगा 1 के साथ किस तरह बनेगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, तो 1 - a, और इधर क्या बचेगा 2a 1 - a² माइनस b²। बिल्कुल घबराना नहीं है, प्लस माइनस प्लस, ये भी प्लस है नहीं, प्लस माइनस प्लस, ये भी प्लस पोजीशन पे है ना, तो प्लस का b। इसके साथ क्या होगा, तो तीसरा पंक्ति अब पहला स्तंभ छूट जाएगा, 0 1 माइनस का 2b। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, अब सुन लो, ये है 1 + a² प्लस b²। इसको देखो हम डायरेक्ट बना रहे हैं, इसमें इसे गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क है नहीं, इसमें गुणा कीजिए 1 - a² माइनस b²। इसमें गुणा करेंगे ना तो माइनस का 2a², लेकिन क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि इधर जब करते हैं तो माइनस अपने मन से आ जाता है वो, और ठीक है। फिर प्लस, इसमें इसे गुणा करें तो खत्म हो गया ना, इसमें इसे गुणा कर, इसमें इसे गुणा करेंगे तो माइनस का 2b, लेकिन इधर गुणा किया जाता है तो माइनस बीच में लगाया जाता है ना, तो प्लस का 2b, और ये है तो प्लस का 2b²। अरे b से गुणा हो जाएगा फिर से। अब देखिए फिर से 1 + a² प्लस b²। 1 एगो a² माइनस में, 2a² प्लस में, प्लस का क्या हो जाएगा a², एगो b² माइनस में, 2 b² प्लस में, प्लस का b²। ये स्क्वायर है ना, ये क्या है स्क्वायर है, और एक चीज़ और इसी के जैसा है, तो क्या हो जाएगा 1 + a² प्लस